रात गए तशवीशनाक वहाँ से जब खबर आई कि कराची में लांडी का जो इलाका है, वहाँ का जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, वहाँ आग लग गई है। और उसके बाद जो मनाजिर हमें देखने को मिले कि किस तरीके से आग बिल्डिंग में तेज़ी से फैल रही थी, शिद्दत इख्तियार कर रही थी, करीबी गोदाम तक फैल गई थी। लेकिन फिर वहाँ पर हमने देखा कि फायर ब्रिगेड का हुकाम पहुँचा, तीसरे दर्जे की इस आग का डिक्लेयर किया गया और आई थिंक उसके बाद इस आग पर अल्लाह का काबू पा शुक्र लिया है कि गया। आग कूलिंग पर का बर अमल वक्त जारी। काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी है। आप ये देखें कि इस तमाम तर जो वाक़या था, इसके अंदर रेस्क्यू ऑपरेशन में फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियाँ थीं, बाउजर्स थे, 2 स्नार्कल्स ने हिस्सा लिया था, रेंजर्स एहलकार भी रेस्क्यू ऑपरेशन में शरीक रहे। चीफ फायर ऑफिसर ये बताते हैं कि आग ने पहले प्लास्टिक की फैक्ट्री को अपनी लपेट में लिया, उसके बाद फिर आग फैलती गई, फैलती फैलती जूतों के गोदाम में फैल गई। शोला तीसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ा और फिर वहां से वो तीसरी फैक्ट्री की जानिब बढ़ी थी आग, लेकिन फिर आग पर बर वक्त काबू पा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर मलीर समीउल्लाह शेख के मुताबिक आग लगने के फौरन बाद तमाम फैक्ट्रियों को इवैक्यूएट करवा लिया गया, खाली करवा लिया गया, जिसके बायस किसी जानी नुकसान अल्हम्दुलिल्लाह किसी जानी नुकसान का हम देख रहे हैं कि कोई खबर नहीं आई। लेकिन जाहिर है ये क्यों लगी, क्या वजह थी, इस वक्त क्या सूरत हाल है। हमारे नुमाइंदे अफजल खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अफजल ज़रा हमें बताइएगा, अभी तो ज़ाहिर है मज़ीद इस हवाले से तहकीकात होंगी, फिर बताया जाएगा, लेकिन इनिशियली इब्तदाई तहकीकात क्या बता रही है और इस वक्त आग मुकम्मल तौर पर बुझा ली गई है, कूलिंग का प्रोसेस इस वक्त जारी है? जी देखिए, इब्तदाई तौर पर यही बताया गया है कि आग बिजली की शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी, लेकिन हतमी तौर पर पुलिस हुकाम को और फायर ब्रिगेड हुकाम को इस पर तहकीकात करके ही बताना होगा। और उनका कहना है कि आग बुझाने का अमल मुकम्मल हो गया है और कूलिंग का अमल जब मुकम्मल होगा उसके बाद फायर ब्रिगेड और दीगर इदारे मिलकर तहकीकात करेंगे। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, ये वो फैक्ट्री है जिसके अंदर सबसे पहले आग लगी थी और ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है और इसके अंदर बड़ी मकदार में प्लास्टिक का खाम माल मौजूद था, जिसकी वजह से आग की शिद्दत बहुत ज़्यादा बढ़ी। और उसके बाद इसके साथ ही एक पुराने कपड़ों और जूतों का गोदाम था, आग ने उसको भी अपनी लपेट में ले लिया। फिर जो तीसरी जो इमारत थी उसके अंदर एक फैक्ट्री कायम है, लेकिन वहाँ तक आग पहुँचने से पहले हिकमत अमली के तहत फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पा लिया था। ये जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग पर मुख्तलिफ मुकामात पर देखा जा सकता है कि ये दीवारें भी तोड़ी गई हैं और ये दीवारें तोड़ने के नतीजे में ही जो है वो जल्द आग पर काबू पाया जा सका। गुज़िश्ता रोज़ लगभग 8:30 और 9 बजे के दरमियान शाम को यह आग लगी थी और उसमें एकदम से बहुत ज़्यादा शिद्दत आ गई थी। फिर उसके बाद इसे तीसरे दर्जे की आग करार देते हुए शहर भर से फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियां और स्नॉर्कल्स यहां पर भेजी गई और उन्होंने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। फायर ब्रिगेड के साथ दिगर इदारे भी यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ थे। सबसे खुशाइन बात यह है कि इस आतिशज़दगी के नतीजे में किसी किस्म का जानी नुकसान तो नहीं हुआ है, अलबत्ता लाखों रुपए बल्कि करोड़ों रुपए मालियत का जो खाम माल और दिगर अशिया थी वो इसके अंदर जल गई हैं। और अब यहाँ पर जो कूलिंग का अमल है वो जारी है और कूलिंग के अमल के दौरान भी हमने देखा कि बड़ी तादाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ, फायर फाइटर्स और दिगर इमदादी टीमें यहाँ पर मौजूद थी ताकि जल्द अज जल्द कूलिंग का अमल मुकम्मल किया जा सके और जो माल इसके अंदर अगर कहीं मौजूद है तो उसको महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया जा सके। गुज़िश्ता शाम जब ये आग लगी थी तो उसके बाद रेस्क्यू इदारों के साथ दिगर इदारे भी मुसलसल काम करते रहे और उनकी कोशिश ये थी कि ना सिर्फ बिल्डिंग को खाली कराने के बाद जो अंदर सामान मौजूद है उसको भी बचाया जा सके और बड़ी तादाद में माल को बचाया भी एक बात बताइएगा, मैं आपसे यही लेकिन जानना चाह रहा हूँ कि शुक्र है जानी नुकसान की कोई इतलात नहीं है, लेकिन माली नुकसान के हवाले से कोई इतलात है? जी बिल्कुल साइम, माली नुकसान के बारे में बताया जा रहा है कि इसके अंदर प्लास्टिक के गोदाम में बड़ी मिकदार में जो है वो खाम माल मौजूद था। उसके अलावा जो साथ में गोदाम था जहां पर पुराने कपड़े और जूते थे वो भी एक बड़ा स्टॉक वहां पर मौजूद था। तो इब्तदाई तौर पर यही बताया जा रहा है कि करोड़ों रुपए मालियत का सामान जो है वो इसके अंदर जला है। अलबत्ता कुछ सामान जो है वो गुज़िश्ता रोज़ बचाया भी गया है और अब जबकि आग पर काबू पा लिया गया है तो कूलिंग के अमल के दौरान भी हमने देखा कि बिल्डिंग के मुख्तलिफ मुकामात से सामान को निकाल कर अफजल हमें डिटेल बता रहे थे और सारी सूरत हाल के हवाले से ज़ाहिर है इसका कूलिंग का अमल जारी, इसके बाद ही मज़ीद तहकीकात होंगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं खान साहब, उनसे बात करेंगे। हुमायूं साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। थोड़ा सा आप हमें डिटेल बताएंगे, आग पर तो काबू पा लिया गया है, कूलिंग का प्रोसेस कितना टाइम लेगा और कहीं खुदा न खास्ता आग दोबारा से शुरू होने का कोई खदशा तो नहीं है?
ये तकरीबन कल 8 बज के रात को 40 मिनट पे आग लगी थी और जब यहाँ पर हम आए तो दोनों फैक्ट्री में शोले जो है वो बाहर थे विंडो से और काफी ज्यादा शिद्दत थी, जिससे इर्द गिर्द की फैक्ट्रियों को भी काफी खतरात पेश आए। ताहम ये है कि अल्लाह का शुक्र है बर वक्त जो है हमने शहर भर से 12 फायर टेंडर, 2 बाउजर और 3 स्नार्कल यहाँ पर डिप्लॉय की और फायर फाइटिंग की। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। जो पहली हमारी जो फैक्ट्री थी जिसके अंदर फाइबर था और पॉलिस्टर था, उसको मुकम्मल बुझा दिया है। कूलिंग का भी मराइल मुकम्मल हो गया है। हुमायूं साहब ज़रा बताइएगा कि जाहिर सी बात हम जानते हैं कि इब्तदाई तहकीकात है, इब्तदाई मालूमात होंगी आपके पास भी, लेकिन आग लगने की वजह क्या थी? शॉर्ट सर्किट थी या कोई केमिकल शामिल होने का शुबा भी है? मैं ये बता रहा था ताहम ये कि जो दूसरी फैक्ट्री है जिसमें शूज़ हैं, इसमें अभी कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है, जो तकरीबन ये है कि तकरीबन मेरे अंदाजे से 24 घंटे ये चलेगा, क्योंकि इसके अंदर रुई की गांठें भी हैं और ये काफ़ी तादाद में जो है ना शूज़ जो हैं इसमें स्टॉक हुए हैं। तो ये तकरीबन 24 आवर्स ये लेगा भी। अच्छा 24 आवर्स। और हुमायूं साहब एक चीज़ मुझे बताइएगा, क्योंकि हम जानते हैं लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में फायर फाइटिंग के वसाइल मौजूद है, क्या उनको भी इस्तेमाल किया गया? टोटल कितनी फायर ब्रिगेड ने हिस्सा लिया और कितना इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगा? मैंने बताया आपको कि 12 फायर टेंडर थे, 2 बाउजर, 3 स्नार्कल थे और यहाँ पर भरपूर जो पानी का हमें जो प्रोवाइड किया गया है वो वाटर बोट के टैंकर्स हैं, जिन्होंने हमें भरपूर बैकअप दिए और यही वजह है कि जिसकी वजह से बर वक्त आग को कंट्रोल करने में हमें कामयाबी मिली है। मैं थोड़ा सा ये जानना चाह रही हूँ हुमायूं साहब, जो लांडी प्रोसेसिंग जोन का अपना फायर फाइटिंग सिस्टम है वो मददगार साबित हुआ इस सूरत हाल में? ये अब तमाम जब ये फायर फाइटिंग कंप्लीट होगी, हमने यहाँ पर जो जितना भी पानी हमें मिला है वो सब वाटर बोर्ड के टैंकर से मिला है ना, तो बाद ये ऑडिट होगा, पता चलेगा कि इनके हाइड्रेंट हैं या फायर फाइटिंग सिस्टम है नहीं है, वो तमाम चीज़ें बात की हैं। ये ऑडिट होने के बाद आपका क्या पता चलेगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चीफ फायर ऑफिसर मोहम्मद हुमायूं मौजूद थे।